नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। हस्त नक्षत्र दिन में 11:13 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। वरियान योग तैतिल करण है। बाथुकी पंचांग की चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दिन में 11:13 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है, जब तक कि हस्त नक्षत्र है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। रविवार का दिन है, लेकिन कोई भी विशेष कार्य है उस कार्य को किया जा सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज गंगा दशहरा है। प्रिय दर्शकों, आज के दिन मां गंगा में स्नान से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कायिक, वाचिक, मानसिक सभी तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है। आज विशेष रूप से काशी स्थित दशाश्वमेध घाट पर स्नान का विशेष महत्व है। तो वहीं पर हरिद्वार और साथ ही साथ ऋषिकेश, प्रयागराज, इन जगहों पर जहां संगम है, स्नान का आज विशेष महत्व है। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने भगवान शिव की स्थापना की थी रामेश्वरम में। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए किस भाव पर दृष्टि है आपके मंगल की। कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में मंगल? कमजोर हैं या बलवान हैं? कैसे हैं आपके मंगल? प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज मंगल से संबंधित एक अद्भुत जानकारी आपको देने वाला हूं, जो ज्ञानवर्धक तो है ही, इसे अगर आप समझ लें तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ रविवार है, भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु का संचरण वृषभ में है, सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा दिन में 11:13 तक स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो रविवार का दिन है उग्रवार। सूर्योदय से 11:13 तक सौम्य नक्षत्र में चंद्रमा यानी स्वयं के नक्षत्र में, और इसके पश्चात उग्र नक्षत्र में। अब जरा गौर करिए तो उग्रवार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा रहेंगे। तो अगर छुट्टी है, घर पर है, तो थोड़ा सचेत रहना होगा, क्योंकि वार का प्रभाव है और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के चलते इसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो वातावरण में कहीं ना कहीं उग्रता विद्यमान रहने वाली है। और इसका परिणाम क्या होगा? अगर अब देखें तो वातावरण भी गर्मी का है ही, तो ऊर्जा जो है क्रोध के रूप में बाहर निकलने लगेगी। तो उस अवस्था में आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। घर में है तो क्रोध इत्यादि पर नियंत्रण रखना होगा।
और बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं गोचर कुंडली में अगर आप देखें तो गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग है। हालांकि ये चंद्रमा केतु के साथ युति बनाए हुए हैं, ये मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाले भी हैं। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें छुट्टी का दिन छुट्टी की तरह ही मनाना है आनंद से, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज बिल्कुल छुट्टी नहीं है। आज छुट्टी के बावजूद आपको अपने काम में लगे रहना है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 जून दिन शुक्रवार, अरिक्ता तिथि और भद्रा की व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, यहां देखिए ऊपर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस देख लीजिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक और जानकारी देता हूं, मेरे चैनल पर एक और प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग 102-3 एपिसोड के आसपास हैं सवाल आपके जवाब हमारे। यदि आप पूजा पाठ आध्यात्म से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न को लेकर के मन में संशय आपके उत्पन्न है तो मेरी राय है इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए। सवाल आपके जवाब हमारे, इसी नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। आप देखिए उसके सारे वीडियोज और देखते ही आपको समझ में आएगा कि आपके मन में पूजा पाठ से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित जितने भी संशय हैं वो सब एक एक करके दूर हो रहे हैं। फिर पूजा पाठ इत्यादि को लेकर के आपको कोई डरा नहीं सकेगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और आज मंगल के जिस सूत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि अगर इसे आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी में कम से कम ये वाली परेशानी नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि जिनकी कुंडली में मंगल बली होता है ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं। एक और बात आप जानते हैं कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अपनी शत्रु राशि में हो तब भी अच्छा फल देता है। ये सब आप जानते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो, कैसा कमजोर, अंश बल से कमजोर हो। एक और बात ध्यान में रखिएगा, मंगल जब अस्त होते हैं तब इनके प्रभाव में काफी कमी आ जाती है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। शुक्र, बुध, शनि, ये तीनों ग्रह अस्त होते हैं तो इनके प्रभाव में कोई कमी ज्यादा नहीं आती है, लेकिन मंगल अस्त होते हैं तो इनका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। अर्थात मंगल अस्त हो या फिर अंश बल से कमजोर हो, षड बल में कमजोर हो। तो सबसे पहले उदाहरण से अपने लिए लीजिए कि यदि आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि है, ऐसे मंगल की, तो विश्वास मानिए कि कहीं ना कहीं आप एक चीज महसूस करेंगे कि आप जोखिम लेने से डरते हैं। सामान्य शब्दों में कहूं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसे लोग कायर होते हैं। देखिए शब्द बुरा है, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, परंतु हां, जोखिम न लेना, रिस्क लेने से बचना, भागना, बहुत जल्दी घबरा जाना, जहां परिस्थिति आपके विरुद्ध जाए वहीं मैदान छोड़कर भागने की नौबत आपकी आ जाए, यह सब होता है अगर कमजोर मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर हो। परंतु सूत्र थोड़ा और अलग है, समझिए। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल जिस भाव पर कमजोर है, आपकी कुंडली में मंगल, और जिस भाव पर मंगल की दृष्टि है, ध्यान से सुनिएगा आज के सूत्र को। अब मान लिया जाए आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, जब आपका मंगल बली होगा तो यह सूत्र पूछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, फिर तो आप जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं, और जो रिस्क लेता है वही तो आगे बढ़ता है। अब मान लिया जाए आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, जैसा आपने अभी बताया, अब इस मंगल की कहीं ना कहीं दृष्टि होगी। अब गौर करिए तो जन्म कुंडली के 12 भाव से, लग्न तो स्वयं आप हैं, अब इसके बाद 12 भाव में 11 जो भाव बचे वो किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। समझ गए आप इस बात को? अब उस भाव पर अगर मंगल की दृष्टि है
तो जीवन में चूंकि आपका मंगल कमजोर है, तभी यह सूत्र आप पर लागू हो रहा है कि जब आप किसी ऐसे मुसीबत में फंसे जहां दुविधा हो, और आपके लिए दुविधा हर दूसरे दिन होती है। जी हां, अगर मंगल कमजोर है तो आपके लिए हर दूसरे दिन दुविधा खड़ी हो जाती है, मैं रिस्क लूं कि न लूं, क्या करूं, यह आपके मन में 3-5 चलने लगता है। तो उस भाव से जिस पर मंगल की कमजोर मंगल की दृष्टि है, उस भाव से संबंधित रिश्ते से आप भूल कर भी परामर्श मत मांगिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपको जोखिम कभी लेने की सलाह दे ही नहीं पाएगा और फलतः आपका उस तरह से विकास ही नहीं होगा। एक उदाहरण से समझिए। चलिए मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव पर ही ऐसे मंगल की दृष्टि है। जन्म कुंडली के 10वें भाव पर ही ऐसे मंगल की दृष्टि है। अभी आप जानते हैं यह भाव किसका है? यह भाव आपके पिता का है। यह कहने में बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जीवन में जब आप कहीं ऐसे जगह पर खड़े हो, दोराहे पर, जहां आपको लगता है कि अब जोखिम लें कि न लें, और उसी समय आपने अपने पिता से राय मशवरा कर लिया, तो फिर समझ लीजिए आप जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पिता आपको जोखिम लेने के लिए कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे। यह बात अपने 7वें भाव पर लागू कर लीजिए। पहले मैंने बता दिया, आप पर ही अगर लग्न पर ही दृष्टि पड़ रही है, तब तो आप जीवन में हर जगह ऐसी स्थिति में आएंगे कि आप भाग खड़े होंगे परिस्थितियों, परेशानियों को देख करके। 7वें पर है तो जीवन साथी से राय मत लीजिए, फिर वही राय आपको मिलेगा कि आप कभी जोखिम उठा ही नहीं पाएंगे। वैसे ही जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। 6ठ से पर दृष्टि है ऐसे कमजोर मंगल की, तो आपको अपने मामा से कभी ऐसा सलाह आपने नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो कभी ऐसी सलाह नहीं दे पाएंगे। ससुराल पक्ष यानी अष्टम पर पड़ रहा है तो वहां से आपको ऐसी कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए, इत्यादि। कहने का प्रत्येक भाव से रिश्ते के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। आज का मूल विषय यही है कि कमजोर मंगल की दृष्टि, कमजोर मंगल है तो आप जीवन में जोखिम लेने से घबराएंगे, और जिस भाव पर दृष्टि है भूल कर भी उस भाव से संबंधित रिश्ते से आपको राय मशवरा, जब जीवन में आप जोखिम वाली बात आ रही हो, जहां जोखिम है, तो इस मामले में आप कोई राय मशवरा मत कीजिएगा, नहीं तो आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना हमें करनी है। भुवन भास्कर की आराधना बहुत आवश्यक है। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, और लाल रंग का ही आसन लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, उसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। हाथ धो लीजिए और अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ ऐसे कर लीजिए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, याद रख लीजिए, ये आपके प्राण का व्यायाम है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। यहां देखिए, पुनः एक वीडियो का लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये मेरे द्वारा ही बनाया एक वीडियो है, प्राणायाम की विधि कैसे आपको करनी है, पूर्व का बनाया मेरा वीडियो है। इसी विधि से आपको प्राणायाम कर लेना है। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत अनिवार्य है। और एक कमाल की बात आपको बताता हूं, यदि अभी तक आप भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से वंचित हैं या आप नए दर्शक हैं, नहीं जानते कि कैसे करना, तो आज मैंने जो विधि बताई, आज गंगा दशहरा है, आज से ही प्रारंभ करिए। याद रखिएगा, यह अपने आप में अमोघ है। आज से ही भुवन भास्कर की आराधना करिए। आज भगवान श्री राम ने भोलेनाथ की आराधना करके रामेश्वरम में उनकी स्थापना की थी। आज से ही प्रारंभ करिए और देखिए कृपा भुवन भास्कर की। जन्म कुंडली आपकी ऐसे बली हो जाएगी, सूर्य आपके ऐसे बली हो जाएंगे,
कहना नहीं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा आज पूरे दिन स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल के प्रभाव में है आप, छुट्टी का दिन है, आनंद ले रहे हैं तो अच्छी बात। आज किसी भिखारी को चाय वगैरह पिलाइए, कुछ नाश्ता वगैरह कराइए, चाय पिलाइए मुख्य रूप से, अच्छा रहेगा। उग्रता मंगल की कम होगी, बाकी आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित आपकी परेशानी थी वो दूर होगी, कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी वो दूर होगी। बाकी जो भी अवसर मिले उस पर आपको विचार करना चाहिए। दोस्तों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाली है, योजना बना करके काम करिएगा। बस जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम संबंध के मामले में कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी, यानी शाम होते होते और भी कहीं कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, विशेष करके जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में संचरण, क्रमशः चंद्रमा स्वयं और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप, ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रातःकाल खाली पेट 8 मुनक्का लेकर के उसका सेवन कर लीजिएगा पूजन इत्यादि के पश्चात। धन से जुड़े मामले की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। यात्रा सावधानी के साथ आपको करना है और जो भी कार्य करिए उसकी तैयारी पहले से करके रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, व्यर्थ के फिजूल खर्च से आपको बचना है, बहस विवाद से दूरी बना करके रखनी है। और वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, मन पढ़ाई में कम लगेगा और संशयात्मक स्थिति है, पर फिर भी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सुस्ती सी दिखाई पड़ रही है, आलस्य सा रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण, देखा जाए तो स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है और आप बुध के प्रभाव में, बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। आज प्रातःकाल ही कपूर गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से गणेश जी की आरती करिए। दिन भर व्यस्त रहेंगे, सफलता तो मिलेगी ही। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका काम बनेगा। किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। वाद विवाद से आपको दूर रहने का प्रयत्न करना है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो उसको लेकर के अपने वकील से या जो भी आपके राय मशवरा देने वाले लोग हैं उनसे आप मिल सकते हैं। बाकी व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। काम धंधे पर विशेष ध्यान दीजिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, छोटी सी लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है। बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी तो नहीं है, पर चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। अब रविवार का दिन है, बहुत अधिक काले रंग के वस्त्र को पहनने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। आपके लिए शुभ रंग जरूर है, पर अगर पहनना चाहते हैं तो हल्का ऐसा कोई रंग पहन लीजिएगा मटमैले टाइप का, जिससे आपका लकी कलर भी पूरा हो जाए। बिल्कुल काला रंग ना पहने। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे में आज संचरण, देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। गुरु के प्रभाव में है, बढ़िया है दिन। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। घर में यदि रुद्राक्ष पंचमुखी तो उसको जल में डाल करके उसके जल का पान करिए, उसी जल से स्नान करिए। गुरु के बल में वृद्धि होगी। बाकी अपने ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता के दम पर आप आगे बढ़ते चले जाइए। दिन बहुत बढ़िया है। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और यूं समझ लीजिए कि आज अपनी ऊर्जा का सही ढंग से आपको इस्तेमाल करना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ तो बढ़िया समय बीतने ही वाला है। कोई उलझन या परेशानी थी वो भी दूर होगी। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार बढ़िया चलने वाला है। और
अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, परंतु यदि कोई ऐसी बात है जिसे किसी आपको अपने से, जो आपका बेहद खास है, शेयर करना चाहते हैं, उसको अपने मन में रखने से बल्कि आपको नुकसान होने वाला है, तो कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन हाँ, हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए, इससे आपको दिक्कत होगी। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। वही बात विद्यार्थियों की करें तो आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, हालांकि स्वास्थ्य में पुराना रोग अगर पहले सही है तो उसको लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण। ये चंद्रमा आज स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में है और आप स्वयं गुरु के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। पंचमुखी रुद्राक्ष घर में है तो उसको जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए, उसी जल का पान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी मान सम्मान आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, आज साधना पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगेगा। व्यापारी हो, व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग। परिवार के बड़े सदस्यों से सहयोग और सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश आपको लगातार करनी है। तो वही विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य में यदि घुटने और जोड़ों में दर्द थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज राशि पर ही संचरण। क्रमशः ये चंद्रमा स्वयं के और फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में और आज पूरे दिन बुध के प्रभाव में है आप। बहुत बढ़िया है दिन। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। कपूर से गणेश जी की आरती करिए और मेहनत से पीछे मत हटिएगा। सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। समय अच्छा है, बल्कि बीते दिनों में कुछ परेशानियां थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मेहनत का अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो वहीं घर के जो भी जरूरी काम है वो भी आपके पूरे होने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा फायदा होने वाला है। क्रोध पर अपने बस नियंत्रण रखिएगा। क्रोध के कारण काम आपके बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। किसी भी तरह की टेंशन थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संचरण। देखा जाए तो ये चंद्रमा स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन। राहु का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। थोड़ा सचेत रहना होगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ये सफेद चंदन घिस करके जल में उससे स्नान भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। इससे फायदा मिलेगा। तो इससे राहु का बल तो बढ़ेगा, परंतु किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा बनेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेन देन से संबंधित कार्यों को करना आज ठीक नहीं है। और जितना हो सके सकारात्मक सोच के साथ ही आज के दिन को बिताइए। बच्चों का साथ मिलेगा, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं तो बढ़िया है, उस पर काम करिए। व्यापारियों के लिए भी ठीक है दिन। व्यर्थ नहीं बिताना है आज के दिन को। अपना समय सही जगह पर लगाइए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। तो ये बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अनिद्रा, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन जिनको है वो और ज्यादा थोड़ा परेशान होंगे। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में संचरण। क्रमशः देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में सूर्य के विशेष प्रभाव में है आप। अगर आपके घर में छुहारे हों तो प्रातःकाल 3 छुहारा पूजन इत्यादि के पश्चात सेवन उसका करिए। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश भी आपको मिलने वाला है। दिन अच्छा है। आज छुट्टी का दिन है परंतु जोश भरा है। आपके लिए छुट्टी नहीं है। आपके सभी जरूरी काम बनेंगे क्योंकि लाभ की चाहत मन में उत्पन्न होगी और लाभ प्राप्त करने की दिशा में जैसे ही आप प्रयत्न करना शुरू करेंगे वैसे लाभ मिलेगा भी। यूं समझ लीजिए कि एक नई शुरुआत होने जा रही। धैर्य के साथ आप काम करिए, आपके सभी काम बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में फायदा मिलेगा। कामकाज आपका बढ़िया चलने वाला है।
बाकी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से बातचीत करने के लिए, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए अगर बातचीत करना है तो वो भी कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। भ्रम की स्थिति में अपने सीनियर से मदद ले सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में संचरण कर रहे हैं स्वयं के, और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन मंगल के प्रभाव में है। बढ़िया है। प्रातःकाल भिखारी इत्यादि हो कहीं मंदिर के बाहर तो जाकर के उनको चाय पिलाइए, कुछ खाना पीना चाहें वो तो खिलाइए पिलाइए। इससे सकारात्मक स्थिति होगी। जो भी छोटी मोटी रुकावटें परेशानियां आ रही हो आपके जीवन में वो दूर होगी। विशेष करके परिवार के मध्य जिनके कलह का वातावरण है, जिनके पिता और माता के साथ संबंध खराब हैं, वो ये काम जरूर करें। आज फायदा आपको मिल जाएगा। बाकी कामकाज से जुड़े नए आइडियाज आपके मन में आएंगे। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होगी जिसके चलते मन भटकता रहेगा, पर खराब नहीं है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम में। ये चंद्रमा क्रमशः स्वयं के और फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। शनिदेव के प्रभाव में है। आप कहना नहीं कि दिन बहुत बढ़िया है। आज प्रातःकाल 8 मुनक्का लेकर के उसका सेवन करिएगा। लाभ के योग बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। रुके हुए काम आपके बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। व्यस्तता आपकी बढ़ेगी। तो वहीं आपके जितने भी शौक इत्यादि थे वो भी पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अच्छा है दिन। बस भावनाओं में बहकर के कोई कार्य नहीं करना, किसी को धन देने का वादा नहीं करना है। लव लाइफ ठीक है। और वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ये भी बढ़िया है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो मकर के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। पिता को जोड़ों के दर्द से परेशानी होगी, या ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में संचरण। ये चंद्रमा देखा जाए तो क्रमशः स्वयं के और फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में संचरण करेंगे। और आप राहु के प्रभाव में हैं तो थोड़ा सचेत रहना होगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो आप राहु के प्रभाव को बढ़ाइए। उसमें कोई दिक्कत नहीं। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए स्नान के पश्चात। चाहे तो उसको जल में डाल करके स्नान भी कर सकते हैं, चाहे तो उसे पी भी सकते हैं। इससे राहु के बल में वृद्धि होगी। कोई शुभ समाचार मिलेगा, परंतु मानसिक अशांति और बेचैनी रहेगी। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करें। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करें। किसी रिश्तेदार के यहाँ न जाएं। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए वैसे तो छुट्टी का दिन है, परंतु कोई ना कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी। बाकी जो अधूरे काम है उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। मन में कोई बात अगर रखे हुए हैं जिसको लेकर के घुटन है तो भी मेरी सलाह अपने पास ही रखिए। बाकी एक अच्छी बात आपको यह है आपके लिए कि प्रेमी से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण। ये चंद्रमा क्रमशः स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। आप पर सूर्य का विशेष प्रभाव है। तो प्रातःकाल खाली पेट 3 छुहारा लेकर के उसे सेवन यानी पूजा इत्यादि करके भुवन भास्कर की तब ये कर लीजिएगा। आपके सारे काम पूरे होंगे और फायदा भी मिलेगा। कोई नया कार्य भी शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मेहनत का अच्छा लाभ आपको मिलेगा। बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ है आज का दिन। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। दिन शुभ है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। बाकी कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। प्रेम संबंध के भी दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में दर्द, परेशानी, जैसे उनको जोड़ में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है पहले से तो और बढ़ सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।